ओके। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन चैप्टर के जेई एडवांस के पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बिना कुछ ज्ञान दिए हुए चैप्टर शुरू करते हैं, मतलब चैप्टर के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ठीक, तो पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू सैटेलाइट पी एंड क्यू आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ का रेडियस दे रखा है कैपिटल आर। ये कैपिटल आर किसका है? अर्थ का रेडियस है। ठीक, the height of P and Q from the Earth's surface is HP and HQ respectively, where HP is r by 3. Okay, the acceleration of P and Q due to Earth's gravity are GP and GQ. ठीक है, respectively. If GP by GQ is this, then what is the value of HQ? तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मतलब अर्थ के सरफेस से दो सैटेलाइट जो हैं वो मूव कर रहे हैं। एक सैटेलाइट है P और दूसरा सैटेलाइट है Q। ठीक, दूसरा सैटेलाइट लेट से यहाँ बोल देते हैं। अब कौन ऊपर नीचे हमें नहीं पता, रैंडम ही मान रहे हैं, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। पी का जो अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस है उसको एच पी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्यू का जो अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस है वो एच क्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक, एच पी की वैल्यू दे रखा है कितना? कैपिटल आर बाई 3, जहाँ पे कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो और ये इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीपी और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्यू, उसका रेशियो दे रखा है 36/25। तो हमें एच क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगा। ठीक, तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर जीपी का एक्सप्रेशन लिखें हम, जीपी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट पी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? जी एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। ठीक, तो जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई, देखा जाए तो आर प्लस एच पी का द होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि एच पी जो डिस्टेंस है वो सरफेस से है और सेंटर से यहाँ तक कैपिटल आर। ठीक, और एच पी की वैल्यू दे रखा है कितना? ये आर बाई 3 दे रखा है, मैं आर बाई 2 लिख रखा हूँ, ये आर बाई 3 दे रखा है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? जी एम ई बाई आर प्लस आर बाई 3, तो ये कितना? 4r बाई 3 हो जाएगा बेसिकली उसका स्क्वायर। ठीक है, ये जी पी हो गया। वैसे ही अगर जी क्यू हम कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा? जी मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच क्यू का द होल स्क्वायर। ठीक, और इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है वो 36/25, तो लेट से रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं। तो जी पी बाई जी क्यू, अगर यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो जी एम ई दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा। ये जो मसाला है वो नीचे आएगा, तो 4r बाई 3 का द होल स्क्वायर, और ये जो मसाला ऊपर चला जाएगा r प्लस एच क्यू का द होल स्क्वायर। और ये वैल्यू दे कितना रखा है? 36/25। तो 36/25 को क्या लिख सकते हैं? 6/5 का द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर प्लस एच क्यू डिवाइडेड बाई 4r बाई 3 का द होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 4r बाई 3 इज इक्वल टू 5 इंटू आर प्लस एच क्यू। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस माइनस के साथ यूजुअली ओपन करते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि माइनस साइन आने की यहाँ संभावना है ही नहीं। मतलब ये रेशियो जो है वो पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन करेंगे। ठीक, और बस अब तो ख़त्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 24/3 कैपिटल आर, ये बेसिकली 8r हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 5r प्लस 5HQ। तो यहाँ से HQ क्या आ जाएगा? 3r डिवाइडेड बाई 5। ठीक, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये मतलब HQ का जो ये एक्सप्रेशन है वो फाइनल हो जाएगा 3r बाई 5। 3r बाई 5 जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल ये रहा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। टू स्पेरिकल स्टार ए एंड बी हैव डेंसिटी रो एंड रो बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए एंड बी हैव सेम रेडियस एंड देयर मासेस आर एम ए एंड एम बी, रिलेटेड है बाई एम बी इज इक्वल टू 2ma। ठीक, मतलब अब तक क्या बोला कि दो गोला है, तो स्टार है बेसिकली, प्लानट नहीं, गोला, गोला प्लानट को बोला जाता है, ये स्टार है। ठीक,
और बड़ा छोटा होगा, ठीक है। किसका मास ज़्यादा यहाँ पे दे रखा है, एम बी का मास ज़्यादा है तो बी बड़ा ले लेते हैं, ठीक। तो लेट से ये ए है और ये बी है, ठीक। इनका डेंसिटी कितना दे रखा है, रो ए और रो बी, ठीक। इनका जो मास दे रखा है एम ए और एम बी, उनमें एक रिश्ता दे रखा है। उनका रिश्ता क्या है, एम बी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ड्यू टू एन इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार ए लूजेज सम ऑफ इट्स मास सो दैट इट्स रेडियस इज हाफ। ओके, पहले लेट से मान लेते हैं कि इंटरेक्शन का पहले जो रेडियस था इसका आर ए था, और दोनों का रेडियस के बारे में कुछ बोल रखा है या नहीं, हैव सेम रेडियस। अच्छा, पहले जो रेडियस था वो दोनों का सेम था, तो बिफोर इंटरेक्शंस जो इनका रेडियस था वो कैपिटल आर, और इसको भी येलो कलर ले लेते हैं, ये पहले का रिश्ता है। अच्छा, इंटरेक्शन प्रोसेस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मतलब कुछ इंटरेक्शन प्रोसेस हुआ इनके बीच में, और उसमें हुआ ये कि स्टार ए जो था वो उसने अपना कुछ मास खो दिया इस तरह से कि उसका रेडियस जो है वो आधा हो गया। तो अब जो इसका रेडियस ए का हो गया वो आधा हो गया, ठीक है। वाइल इट्स स्पेरिकल शेप रिटेंड एंड इट्स डेंसिटी रिमेन्स रो ए, अभी भी इसका जो डेंसिटी है वो रो ए ही है, पहले वाला ही है, ठीक है। और स्पेरिकल शेप में अभी भी रिटेंड है, मतलब अभी भी स्पेरिकल शेप ही है, बस रेडियस उसका हाफ हो गया है, ठीक है। द इंटायर मास लॉस बाई ए इज डिपॉजिटेड एज ए थिक स्पेरिकल सेल ऑन बी विथ डेंसिटी ऑफ सेल बीइंग रो ए। अच्छा, यहाँ से जो भी मास हटा था वो मास इस पे जाके एक सेल की तरह जम गया ऊपर, मतलब इस तरीक़ा से कुछ इस पे जम गया, ठीक। ये मतलब एक्स्ट्रा मास जाके उस पे जम गया, और ये जो एक्स्ट्रा मास गया है तो यहाँ पे जो डेंसिटी इसका है अभी भी रो ए ही है, ये वाला मास जाके जमा हुआ है, ठीक, जो ये में से टूट गया, ठीक है। इफ वी ए एंड वी बी आर द escape velocity फ्रॉम ए एंड बी आफ्टर इंटरेक्शन प्रोसेस द रेशियो वी बी बाई वी ए विल बी, कुछ दे रखा है वो हमें कैलकुलेट करनी है, इसमें से एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली स्केप वेलोसिटी का रेशियो, पहले फॉर्मूला क्या होता है स्केप वेलोसिटी का, फॉर्मूला v इजिकल टू √2 g m/r, ये जनरल फार्मूला होता है स्केप वेलोसिटी का, ठीक। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, मास चाहिए और रेडियस चाहिए, ठीक, मतलब बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर ए का देखें, इंटरेक्शन प्रोसेस के बाद रेडियस तो हाफ हो गया, ये दे रखा है। अच्छा, इसका मास क्या हो गया होगा, डेंसिटी बोल रखा है कि सेम है, तो डेंसिटी सेम है और रेडियस हाफ हो गया, तो मास क्या होगा, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो रो ए इंटू वॉल्यूम करेंगे तो 4/3 पाई r/2 का द होल क्यूब, ठीक। और यहाँ पे देखा जाए तो जो ये आर क्यूब मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं हम r³/8 लिख सकते हैं। और ये जो मसाला है ये क्या है, टोटल इनिशियल पहले का मास है, डेंसिटी इंटू पहले वाला वॉल्यूम। तो बेसिकली अभी क्या m/8 हो गया है मास, तो पहले अगर m था तो अब कितना हो गया है m/8। तो पहले बेसिकली m में था मास, तो अब कितना हो गया है न्यू मास, m डैश इसको बोल देते हैं, m में डैश बोल देते हैं कि a का नया वाला मास वो पुराने का 1/8 हो गया है, ठीक। और एम ए और एम बी में ये रिश्ता एक दे रखा है, तो एक ये रिश्ता खोपचे में रखेंगे इसको। अच्छा, बी वाले को अगर देखें तो अब ए का तो हमें मास भी मिल गया और रेडियस भी मिल गया, ठीक। बी वाले का कैलकुलेट करते हैं, तो बी वाले का मास पहले कितना होगा, तो जो मास इधर से टूटा था वही मास इस पे जाके जमा हुआ है, तो पहले इसका मास था एम बी, और अब कितना मास इस पे गया, ये ma/8 अब मास हो गया है, तो जो बचा हुआ मास है वही मास इधर गया होगा। तो जो नया वाला इसका होगा mb डैश, वो कितना होगा, पहले वाला मास प्लस टोटल मास जो ए का था, और जो टोटल मास ए का अब बचा हुआ है, तो जो भी मास डिफरेंस है वो डिफरेंस ऑफ मास इस पे आके चिपक गया है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा mb प्लस ये कितना हो जाएगा 7ma/8, ठीक। और एम ए का अगर रिश्ता देखें तो एम ए क्या होता है mb/2, ठीक। तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर एम बी को कन्वर्ट कर देते हैं, सब कुछ मास को ए के टर्म में ही रखते हैं, तो एम बी को क्या लिख सकते हैं 2ma, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2ma प्लस 7ma/2,
2, तो ये कितना हो जाएगा। अभी एक्चुअल में मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, पर यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी। यहाँ 7 ma/8 है, तो यहाँ पे 8 होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 MB मतलब 2 ma प्लस 7 ma/8, तो ये 23/8 होगा। यहाँ पे मैंने 2 करके पूरा सॉल्व कर दिया और ये एरर प्रोपगेट करते गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं, मतलब जरा सी मिस्टेक और सब कुछ गड़बड़। ये मतलब यहाँ 23/8 होगा। ठीक, तो मैंने 23/2 करके सॉल्व किया था, तो यहाँ से फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो अपना जो मास ऑफ बी नया वाला मास हुआ, वो मास मिल गया अपने को। नया वाला मास कितना होगा बी का, 23 ma/8। ठीक है, अच्छा अब नया वाला जो इसका है उसका रेडियस कैलकुलेट करते हैं कि ये जो बी अपना स्टार है उसका नया रेडियस क्या होगा। तो नया रेडियस कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये रेडियस तो पता है आर के बराबर है, ये रेडियस कितना होगा उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो सेल बना हुआ है इस सेल का हमें मास पता है। इस सेल का मास कितना है, 7 ma/8, ये हमें पता है। इसका डेंसिटी पता है, तो बस इसी का टेक्निक का यूज करके, मतलब ये इन्फॉर्मेशन का यूज करके ये नया वाला रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये नया वाला रेडियस कितना होगा, तो उसके लिए अगर हम इसको ऐसे करें कि मास इजकल टू क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इसका पता है ρ a इंटू, अगर इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, ρ a इंटू वॉल्यूम कितना 4/3, 4/3 पाई नया वाला रेडियस, लेट से आर बी डैश उसको बोल देते हैं, माइनस पुराना वाला मतलब अंदर वाला रेडियस। ठीक, ये वाला, तो ये सेल का मतलब वॉल्यूम हो गया, दिस इंटू डेंसिटी इजकल टू क्या, मास ऑफ सेल, और मास ऑफ सेल कितना है 7 ma/8, ये हमें पता है। उधर से जो उड़ के मास आया था वही इधर इस पे जाएगा। अच्छा एम ए को क्या लिख सकते हैं, इसको भी तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ए को हम रो ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए, तो 4/3 पाई, मतलब ये इनिशियल वाला है तो आर क्यूब हो जाएगा सिंपल। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एम ए को। ठीक, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, रो ए कैंसल, 4/3 पाई ख़त्म। तो यहाँ से जो रेडियस ऑफ बी होगा आर बी डैश का द होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, द होल क्यूब, सॉरी ये स्क्वायर, फिर कुछ गड़बड़ होगा और फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। आर क्यूब प्लस 7/8 आर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 15/8 आर क्यूब। ठीक, क्यूब ऊपर दे दो, तो ये हुआ नया वाला रेडियस। बेसिकली हमें मिल गया कि नया वाला रेडियस कितना है, अगर देखा जाए आर बी डैश तो 15⁻⁴ और 8⁻⁴ 2 बन जाएगा, और ये सिंपल आर बन जाएगा। तो जो नया वाला रेडियस होगा बी का वो हमें मिल गया। तो अब दोनों का हमें मास और रेडियस पता है, तो इसके वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम तैयार हैं। इसके वेलोसिटी में क्या चाहिए, √2gm/r होता है। हमें बेसिकली रेशियो कैलकुलेट करना है इनका। देखते हैं VB/VA, तो अगर VB/VA का हम रेशियो डायरेक्ट लिखें तो वो क्या होगा, VB/VA का अगर रेशियो लिखे तो VB मतलब क्या, √2gmb⁻RB। ठीक, 2gmb नहीं, हाँ √2gmb ही होगा। तो 2 तो ऐसे भी कैंसिल होने वाला है, यहाँ पर 2 ठीक है। और ए का क्या हो जाएगा 2gma-, नया वाला मास भाई नया वाला रेडियस RA-। ठीक, तो GM 2G तो 2G कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचा क्या, अब बचा जो उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। MB- कितना है, मतलब नया वाला मास कितना है 23 ma/8 डाल देते हैं, 23 ma/8। नया वाला रेडियस कितना है ए का रेडियस मतलब ये वाला ए R/2 है। ठीक, और इसका मास कितना है, नया वाला मास ma/8, वो भी डाल देंगे। नया वाला रेडियस R/2 और ma- जो है वो कितना है ma/8 है। और जो RB का नया वाला रेडियस है वो हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया, कितना 15⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 ऊपर और नीचे ये R आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कुछ काट कूट करें तो ये R पहले तो कैंसिल होगा, 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, MA से MA कैंसिल, बचा क्या
23 ऊपर बचा और नीचे 15⁻⁴ बस यही बचा। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू क्या यहाँ पे दे रखा है, √10n/15⁻⁴ मतलब दिस इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे 10n/15⁻⁴। तो यहाँ से अपने को n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बस n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10n इजिकल टू 23, तो n कितना हो जाएगा 2.3। ठीक, तो यही मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा n का। ठीक, जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। ठीक, तो बस ये सवाल कंप्लीट हुआ, लेंदी था थोड़ा। ठीक, एक बार तो मिस्टेक मैंने भी कर दिया, यहाँ 23/2 लेके मैंने सॉल्व कर दिया था पूरा, तो 23/8 होगा यहाँ पे। बाकी ठीक है, जेईई एडवांस में ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। ठीक, अगला सवाल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार ऑफ मासेस 3 ms एंड 6 ms इज 9 r। मतलब 2 स्टार के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। लेट्स से ये एक स्टार है, ये दूसरा स्टार है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है मतलब सेंटर टू सेंटर ही होगा कितना, 9 R, और इनका मास कितना है 3 ms और 6 ms। ठीक है, यार R इज द मेन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन। मतलब यहाँ पे जो कैपिटल R है वो क्या है, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है। ठीक है, एंड ms इज द मास ऑफ सन, और ms क्या है, मास ऑफ सन है। ठीक है, द टू स्टार ऑर्बिट अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास इन अ सर्कुलर मोशन विथ पीरियड nt। मतलब ये जो दोनों स्टार है वो अपने इनका जो भी कॉमन सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं, मतलब ऑर्बिट कर रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं। ठीक, और उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, n टाइम्स ऑफ कैपिटल T, वेयर T इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, देन द वैल्यू ऑफ n विल बी क्या होगा। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो nt है, जहाँ पे t nt है, जहाँ पे t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ एंड सन। मतलब अर्थ सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो जो टाइम पीरियड होता है वो t। ठीक, तो पहले तो जो अर्थ का सन के अराउंड जो टाइम पीरियड होता है, पहले लेट से वो t कैलकुलेट करते हैं कि t का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक, तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं याद है, कोई भी फॉर्मूला लेट से नहीं याद है, तो इसको बेसिक से कैसे इस तरह के प्रॉब्लम्स को करते हैं। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, अब होगा क्या, अर्थ जो है इस सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इधर घूमेगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स वो क्या होगा, g मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ बाई r², ये डिस्टेंस स्क्वायर, दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द अर्थ अराउंड द सन, एंड दैट विल बी इक्वल टू mv²/r। ठीक, यार मास इज m इज व्हाट, मास ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन। ठीक, तो यहाँ से me और me कैंसिल, r से r कैंसिल, तो यहाँ से v का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, v इजकल टू √of g/r। ठीक, ये ऑर्बिटल स्पीड होता है, ये याद भी होना चाहिए। मैं बोला कि बेसिक से अगर कुछ नहीं याद है तो, लेकिन अगर ये चीज़ें याद है तो ये फ़ायदेमंद होती है। कोई भी मतलब प्लानट या कुछ भी सैटेलाइट अगर किसी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड मूव करता है तो जो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वो क्या, √gm/r होता है, जहाँ m जिसके अराउंड मूव कर रहा है वो। ठीक, ये भी हो गया। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या, 2π R/v, मतलब एक चक्कर लगाने में जो भी टाइम लगेगा वही, तो एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस कितना 2πr, और v से ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा v का एक्सप्रेशन कितना 2πr, और v का √gms, और r⁻½ है तो ऊपर जाएगा तो 1 + ½ 3/2 बन जाएगा। तो ये बेसिकली कैपिटल T का एक्सप्रेशन हुआ। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे दे रखा है कि ये जो है ये अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो कॉमन सेंटर ऑफ मास पहले तो कहाँ पे होगा, वो अगर कैलकुलेट करें तो कहाँ पे होगा, तो लेट से यहाँ से x डिस्टेंस पे है मान लेते हैं। ठीक, तो उस x की वैल्यू क्या होगी, सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अगर ओरिजिन मान लें तो दिस कोऑर्डिनेट इनटू मास 0 हो जाएगा, दिस कोऑर्डिनेट 9r इनटू मास, तो 9r इंटू 6 ms डिवाइडेड बाई टोटल मास 3 ms प्लस 6 ms। ठीक,
तो यहाँ से क्या आएगा 9ms हो जाएगा, एस कैंसिल होगा, 9 कैंसिल होगा तो 6r के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 6r, मतलब 6r डिस्टेंस पे ये लाई करेगा, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, अब इसके अबाउट ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, मतलब ठीक, ये मतलब होगा इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा होगा और ये इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा होगा। ठीक, तो लेट से किसी एक का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, दोनों का टाइम पीरियड सेम ही होगा। ठीक, तो किसी भी एक को आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी एक का टाइम पीरियड, तो किसी भी एक का टाइम पीरियड लेट से हम इसको टारगेट करते हैं, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन 2πr/v ऑर्बिटल वेलोसिटी पर। ऑर्बिटल वेलोसिटी इसका क्या होगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको ये सर्कुलर पाथ पे जब मूव करेगा तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा, इसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, सो दैट विल बी इक्वल टू mv² कर देंगे। तो पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी इसका कैलकुलेट करते हैं, g m1 क्या हो जाएगा 3ms, m2 कितना हो जाएगा 6ms/9r² gm_m2/r², दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 3ms इंटू वेलोसिटी ऑफ, लेट्स से इसको a और इसको b बोल देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ a इसको बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ a mv²/ra, ra कितना 6r, क्योंकि ये जिस ऑर्बिट में मूव करेगा उसका रेडियस कितना होगा, ये 6r के बराबर होगा। तो यहाँ से va कितना हो जाएगा 3ms कैंसिल, r² mv²/r, ठीक है ओके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 81r² लिख सकते हैं, स्क्वायर से एक r से r कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और कुछ नहीं कैंसिल होगा तो ठीक है। तो va का एक्सप्रेशन कितना हुआ 6 ऊपर जाएगा, ये वाला जो 6 है ऊपर जाएगा, तो 6² मतलब 36 gms/81 का अंडर रूट, 81r का अंडर रूट। ठीक, तो ये va हो गया a का स्पीड। अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा अगेन 2πRA/va, 2πRA मतलब क्या, रेडियस इसका कितना है 6r, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, जो nt दे रखा है वो वाला टाइम पीरियड है अभी ये 2π6r/va। ठीक, तो 2π6r/va का एक्सप्रेशन क्या है, अब यहाँ से देखा जाए तो 6 और यहाँ से देखा जाए तो 9, ये बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट gms/r बचेगा, तो अंडर रूट ऑफ gms और बाई r, तो ये 3/2 ऊपर हो जाएगा और बाहर क्या 6 और ये ऊपर 9। ठीक, तो ये nt हो गया। यहाँ पे t का एक्सप्रेशन ये है, तो t का ये वैल्यू इसमें डाल दे रहे हैं, तो t का वैल्यू अगर यहाँ पे ये डाल दें तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे लिखते हैं n टाइम्स ऑफ 2πr⁻³ अंडर रूट ऑफ gms इज इक्वल टू 2π6r⁻³ इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट ऑफ gms। ठीक, कट्टा कुट्टी करेंगे तो gms खत्म, r⁻³ r⁻³ खत्म, 2π खत्म, बचा क्या 6 और 6 खत्म, तो बचा क्या सिर्फ 9 ही बचा, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, डायरेक्ट ही आ गया n इज इक्वल टू 9। तो यही हमें कैलकुलेट करना था कि n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू क्या होगी 9, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ग्रेविटेशन के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते ही हैं, तो मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा इन्वॉल्विंग होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करें तो चीज़ें हेल्पफुल होगा मतलब। ठीक, तो बस यही रहा था इसमें। अगला सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ए लार्ज स्पेरिकल मास कैपिटल M इज फिक्स्ड एट वन पोजिशन, मतलब ये एक लार्ज कैपिटल मास है जिसका मास कैपिटल M है, ये फिक्स है। ठीक है, एंड टू आइडेंटिकल पॉइंट मास स्मॉल m आर केप्ट ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कैपिटल M सी इन द फिगर, मतलब एक लाइन पे रखा गया है जो कि इसके सेंटर से होके पास हो रहा है, जैसा कि फोटो में दे रखा है, दो स्मॉल मास। ठीक है, द पॉइंट masses आर कनेक्टेड बाई द रिजिड massless रॉड ऑफ लेंथ L एंड दिस असेंबली इज फ्री टू मूव along द लाइन कनेक्टिंग देम। ठीक है, मतलब ये जो मासेस है ये रॉड से कनेक्टेड है और ये पूरा का पूरा असेंबली जो है वो
फ्री टू मूव अलोंग द लाइन कनेक्टिंग द, मतलब इस लाइन के अलोंग फ्री टू मूव है, मतलब कहीं भी मूव कर सकता है, कुछ भी इसमें बाधा नहीं है। ये मास फिक्स है, ये मास मूव नहीं कर सकता है, पर ये दो छोटे छोटे जो मास है जो कि एक मासलेस रॉड से कनेक्टेड है वो मूव कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऑल द थ्री मासेस इंटरेक्ट ओनली थ्रू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ फोर्स लग रहा है वो इन तीनों का आपस में सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही फोर्स लग रहा है, बाकी कोई भी दुनिया में फोर्स एग्जिस्ट इनके लिए नहीं करता है। ठीक है, when the point mass is near the capital M is at a distance r is equal to 3l from the M, मतलब ये जो मास है वो जब यहाँ से r, जो कि r की वैल्यू 3l के बराबर जब था, द टेंशन इन द रॉड इज जीरो, तो इस रॉड में जो भी टेंशन है वो जीरो है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल m इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल M की एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, वहाँ से k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक, तो पूरा का पूरा सिचुएशन समझ में आया। एक बड़ा मास है वो फिक्स है, दो छोटे छोटे मास है उसको मासलेस रॉड से कनेक्ट कर दिया गया है, इनको इस लाइन पे रखा गया है। ये जो छोटे से लाइन है, मतलब ये जो मास है इस लाइन पे फ्री टू मूव है। जब ये r की वैल्यू 3l के बराबर है तो इस रॉड में जो टेंशन है वो जीरो है, तो हमें स्मॉल m इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल M कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये पूरा सवाल हुआ। तो जब r इज इक्वल टू 3l है, मतलब जब स्मॉल r इज इक्वल टू 3l है तो टेंशन जीरो है, उसका मतलब क्या है, टेंशन जीरो है यानी कि दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो बराबर ही लग रहा है, तभी जाकर के टेंशन जीरो होगा। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा ये मतलब एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट रिपेल नहीं करें, या फिर ऐसा बोले कि ये पूरा का पूरा मास इधर अट्रैक्ट होगा, तो दोनों जो अट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों का अगर एक्सेलरेशन सेम हो तो टेंशन जीरो ही होगा। मतलब यहाँ पर रॉड रहे ना रहे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना है, टेंशन जीरो का मतलब यही है। तो बेसिकली इनका जो एक्सेलरेशन है ऐसा बोल सकते हैं, फ्री टू मूव है तो ऑब्वियस इधर अट्रैक्ट होंगे इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो उनका जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली सेम है। जब r इज इक्वल टू 3l है तभी उस मोमेंट पे टेंशन जीरो है। ठीक, अगर अलग अलग होता तो कंप्रेस या स्ट्रेच, मतलब स्ट्रेच होते हैं और उनमें मतलब नेट फोर्स आ जाता, मतलब इस रॉड में नेट फोर्स आ जाता, कुछ टेंशन आ जाता, पर वैसा नहीं आ रहा है। ठीक, यानी कि एक्सेलरेशन सेम है, यानी कि बेसिकली फोर्स दोनों पे सेम है, क्योंकि मास दोनों का सेम ही है, तो एक्सेलरेशन सेम है तो मास फोर्स भी सेम होगा। तो ठीक है, तो लेट्स से इनका कुछ नामकरण कर देते हैं, वो थोड़ा आसान होगा। लेट्स से इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। ठीक, जो पास वाला है, तो फोर्स ऑन ए कितना हो जाएगा अगर वो कैलकुलेट करें, तो फोर्स ऑन ए क्या होगा, ए को क्या होगा, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये वाला इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो दोनों फोर्स सब्ट्रैक्ट होगा। तो लेट्स से ये वाला जो फोर्स है इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा होगा तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। तो ये क्या होगा, G m1m2/r²। तो G कैपिटल M छोटे वाले M को, जो M है उसको मैं m0 बोल देता हूँ, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है बड़ा और छोटा में, तो छोटे को m0 बोल देते हैं। G m1m2/r², r की वैल्यू कब 3l, यह कब सब सिनारियो हो रहा है 3l, जब r 3l के बराबर था। दिस माइनस G m0m0/l², ये वाला जो फोर्स खींच रहा है। ठीक, ये फोर्स ऑन ए हो गया। फोर्स ऑन बी कैलकुलेट करें तो बी पे क्या, दोनों इसी डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव ही होगा। तो ये जो होगा, पहले बड़ा वाला लिख लेते हैं, ये वाला कितना होगा, G कैपिटल M m0/4l का स्क्वायर और प्लस G स्मॉल m1 m2/l का स्क्वायर। ठीक, ये वाला। और हमने देखा कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन सेम है और मास दोनों का सेम ही है, तो फोर्स भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो बस मतलब बेसिकली ये दोनों ही फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए तो इक्वेट कर देते हैं दोनों को सिंपल। ठीक, तो इक्वेट करेंगे तो क्या, 1 और 2, तो ऑन इक्वेटिंग 1 एंड 2 इधर खोपचे में लिखते हैं। तो बेसिकली एक तरफ साइड में लिखते हैं, मतलब ये जो टर्म है इसको एक तरफ और ये वाला जो टर्म है उसको एक तरफ लिखते हैं। तो दिस, और लेट से इसको हम इधर लेके आएँ तो क्या हो जाएगा, G कैपिटल M m0/l² कॉमन ले ले तो 1/9 हो जाएगा ये, मतलब l² G m1 m2/l² कॉमन ले ले तो 1/9, और इसको इधर ला रहे हैं तो -1/16 होगा, बाकी सब तो सेम ही है। ये दिस इज इक्वल टू, अब दिस और उसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो G m1 m2/l²
दोनों सेम ही है तो 2g m0 m0/l² बन जाएगा ये। ठीक, इसको कुछ काट कूट करे तो क्या g m0 तो क्या जाएगा ही, g m0 l² ख़त्म। तो इधर क्या बचेगा, कैपिटल M इंटू 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7/9 इंटू 16 इज इक्वल टू 2m0। तो हमें क्या m0 कितना हो जाएगा, m इंटू 7, कैपिटल M इंटू 7/9 इंटू 16 इंटू 2 बन जाएगा। इसको करें तो क्या 7 कैपिटल M बाई ये कितना होगा 16 2 जा 32, 32 इंटू 9 करें तो 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और एक 28, ये हुआ। तो हमें स्मॉल m इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल M देखना था, वही स्मॉल m इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M। तो बस इसको अगर इक्वेट करें इससे, मतलब स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, k कैपिटल M बाई 288, k कैपिटल M बाई 288। तो यहाँ से k का एक्सप्रेशन क्या आया, k की वैल्यू क्या आई, सॉरी 7। ठीक, तो मतलब यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो k की वैल्यू है जो रिपोर्ट करना है वो क्या है, मतलब 7 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पे मतलब कंप्लीट हुआ। ठीक, अगले सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अगला सवाल क्या बोल रहा है, ए बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विथ a velocity v from the surface of a spherical planet. When it reaches its maximum height, its acceleration due to planet's gravity is 1/4 of the value on the surface of planet। मतलब क्या कि लेट से इस प्लानट से एक बुलेट फायर किया गया। ठीक, ये प्लानट रहा, यहाँ से अगर किसी बुलेट को फायर करते हैं लेट से यू से, और बोल रहा कि ये जो मैक्सिमम हाइट पे गया, तो जिस हाइट पे गया लेट से एच हाइट ऊपर गया, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेट से जी डैश था वो सरफेस के बाई 4 था, मतलब जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस होता है उसके 1/4 था। ठीक है, और ये भी से फायर किया गया। ठीक, यू नहीं, भी से फायर किया गया। ठीक, और बोल रहा है कि इफ़ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लानट इज v√n देन द वैल्यू ऑफ n विल बी क्या होगा, इग्नोर द लॉस ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो v की वैल्यू अगर मतलब इस एस्केप वेलोसिटी जो इसका एस्केप वेलोसिटी है वो बोल रहा है v√n के बराबर है अगर, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमें v का एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा v के टर्म्स में। ठीक, तो ठीक है, ये पूरा प्लान है। लेट से ये प्लानट का मास है कैपिटल M ले लेते हैं और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है तो वो अगर हम कैलकुलेट करें, मतलब उसकी वैल्यू पुट करें, तो जी डैश इज इक्वल टू g/4 दे रखा है। जी डैश क्या, gm/r+h का द होल स्क्वायर हो जाएगा, h हाइट ऊपर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1/4 gm/r² ऑन द सरफेस ऑफ प्लानट। जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, gm/r², डाटा हाइट h, gm/r+h का द होल स्क्वायर। ठीक, तो ये अगर करें तो ये gm कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1/r+h का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2r का द होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो 2r इजकल टू r+h, तो यहाँ से h क्या हो जाएगा r के बराबर हो जाएगा। मतलब कितना हाइट ऊपर गया है, जितना रेडियस ऑफ द प्लानट है उतना ही हाइट ऊपर गया हुआ है। ठीक है, ये बात होगी। और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v एस्केप का फॉर्मूला क्या होता है, √2gm/r, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो एस्केप वेलोसिटी को हमें v के टर्म्स में लिखना है, तो v का कुछ अगर करें तो जैसे कि लेट से अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, यहाँ पे टोटल एनर्जी प्लस इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल एनर्जी होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो अगर वो लिखें अगर, तो जी मतलब यहाँ पे लेट से लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना हाफ mv², लेट से मास ऑफ द बुलेट को m0 बोल देते हैं। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ m0v², काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या माइनस साइन के साथ लिखते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो माइनस साइन के साथ होता है, तो gm/r हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑन द टॉप 0 होगा क्योंकि वहाँ पे वो बुलेट रुक जाएगा, और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा gm/r+h। अब h की वैल्यू हमें पता है r है तो सीधे 2r हो जाएगा। ठीक, तो हाफ m0v² की वैल्यू क्या आ जाएगी,
इसको अगर उस साइड ले जाए तो प्लस साइन के साथ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जी एम एम नॉट बाई आर कॉमन ले तो 1-1/2 होगा ये, मतलब 1/2 ये, तो 1-1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। ठीक, इसमें से कैंसिलेशन करें तो क्या, एम नॉट कैंसिल होगा, तो यहाँ से भी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इजकल टू, और टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इजकल टू जी एम बाई आर। ठीक, तो भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर। हमें क्या स्केप वेलोसिटी चाहिए, स्केप वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 GM/r। तो इसको लिख √2 इंटू √GM/r लिख सकते हैं, और √GM/r ही क्या है, भी के बराबर है। ठीक, तो बस ये डाल देते हैं, √2 इंटू भी इजकल टू भी, और यही √n भी के बराबर है, दे रखा है v√n। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल N है, तो यहाँ से कैपिटल N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक, तो ये अपना मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो n की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2। ठीक, तो ये मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ठीक, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ए प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल M हैज 2 नेचुरल सैटेलाइट विथ मासेस M1 एंड M2। ठीक है, मतलब एक प्लैनेट का 2 सैटेलाइट है, M1 और M2। ठीक है, द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर ऑर्बिट इज R1 एंड R2। ठीक है, इग्नोर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट, तो आपस के बीच का इनके ग्रेविटेशनल फोर्स हमें इग्नोर करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। डिफाइन B1 L1 K1 K T1 टू बी रेस्पेक्टिवली द ऑर्बिटल स्पीड एंगुलर मोमेंटम, मतलब ये ऑर्बिटल स्पीड, ये एंगुलर मोमेंटम, ये काइनेटिक एनर्जी, और ये टाइम पीरियड, मतलब ऐसे डिफाइन किया जा रहा है ये 1 के लिए। ठीक, और सेम 2 के लिए भी वैसे V2 मतलब ऑर्बिटल इसका स्पीड, और क्या L2 ये क्या एंगुलर मोमेंटम, K2 काइनेटिक एनर्जी, और T2 टाइम पीरियड। ठीक है, गिवन M1/M2 दिस एंड R1/R2 दिस मैच द लिस्ट ऑफ एंटिटीज। ठीक है, तो मतलब हमें क्या क्या डिफाइन कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखा है, M1/M2 की वैल्यू दे रखी है कितना, 2, और R1/R2 कितना दे रखा है, 1/4। ठीक है, V1 L1 K1 T1, फॉर्मूला क्या होता है इनका, V क्या क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √GM/r, मतलब जहाँ जिस भी रेडियस में घूम रहा है, और ये मास किसका, प्लैनेट का मास, ना कि इसका मास। ठीक, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, GM/r1, m क्या होगा, ये मास ऑफ द प्लैनेट। लेट से ये जो प्लैनेट है उसका मास दे ही रखा है यहाँ पे कि m है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m/r, तो ये क्या हो जाएगा, m1 v1, तो v1 मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना, GM/r1 इंटू r1। ठीक, तो इंटू R1 करेंगे तो ये अंदर जाएगा, अगर तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, M1 अंडर रूट ऑफ GM/r1, अंडर रूट के अंदर, ये L1 का एक्सप्रेशन हो जाएगा। K1 क्या, काइनेटिक एनर्जी हाफ M1 V1 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर करेंगे तो GM/r1 हो जाएगा ये। ठीक, टाइम पीरियड क्या, 2πr/v, तो बेसिकली R1/v1 कर सकते हैं इसको, 2π तो कांस्टेंट ही है, तो टाइम पीरियड में तो 2πr1/v1, तो v1 क्या, अंडर रूट ऑफ GM/r1, r1 ऊपर जाएगा अंडर रूट में, तो ये 3/2 हो जाएगा। टाइम पीरियड का ये डायरेक्ट फार्मूला लोग याद भी रखते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, ये 1 के लिए सेम, 2 के लिए सेम वैसा ही होगा। अब 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 है तो 2। ठीक, तो हमें अब रेशियो डायरेक्ट कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो जैसे V1/V2 है, तो हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो खत्म हो जाएगा। जैसे V1 पे ध्यान देते हैं, तो V1/V2 है, तो V1 में क्या आ रहा है, नीचे R1 आ रहा है, वो भी अंडर रूट में, ये तो दोनों के लिए सेम होगा, तो कांस्टेंट कट जाएगा, तो ये अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, R1/R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, और R1 और ये मतलब R2/R1 का रेशियो क्या दे रखा है,
R2/R1 पलट देंगे तो 4 दे रखा है, तो 4 मतलब √4, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो V1/V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि इसका आंसर कौन सा मैच करेगा, थर्ड वाला। ठीक, अब अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन तो पहले बार ही ख़त्म हो गया। ठीक, इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 2 है, तो जो P का 3, फर्स्ट ऑप्शन P का 3, तो यहीं पे हम बी टिक मार्क करके आगे बढ़ सकते थे। एक्चुअल में हमें बाकी और ये सब कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ V1 का देखते हैं और V1/V2 कैलकुलेट करते हैं और सीधे बढ़ जाते हैं आगे। एग्ज़ाम में आपको ऐसे करना है। मैं यहाँ सॉल्व करने के लिए पूरा सब कुछ कैलकुलेट किया आपको दिखाने के लिए, पर आपको एग्ज़ाम में आए तो पहले आप शॉर्टकट से जाओ, पहले एक रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करो। V1 को एक्सप्रेशन लिखे, रेशियो कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ इस ऐसे क्वेश्चन में रिजेक्शन मेथड काफ़ी लगता है। तो पहले रिजेक्ट करो, ये ऑप्शन रिजेक्ट, या रिजेक्ट बचा, ये तो एक ही बार में हो गया, तो बहुत ही फालतू क्वेश्चन था। हालांकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज़ से हम सारे ही ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक, मतलब हम यहाँ तो सीख रहे हैं अभी, एग्ज़ाम में ऐसे करना है कि ये ऐसे करके आगे बढ़ जाना है, पर यहाँ सीखना है तो सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। तो L1/L2 अगर कैलकुलेट करें तो L1 क्या है, M1 और अंडर रूट में R1 है। तो अगर L1/L2 लिखें तो ये हो जाएगा M1/M2 और अंडर रूट ऑफ R1/R2 के बराबर होगा। ठीक, M1/M2 का वैल्यू कितना दे रखा है 2 और R1/R2 का 4, 1/4, तो ये 2 हो जाएगा और ये 1/4, तो बेसिकली ये 1 बन जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 2। थर्ड का देखिए, अगर K1/K2 यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, K1/K2 कितना हो जाएगा, K1 का एक्सप्रेशन क्या है, ये वाला है। ठीक, तो ये देखा जाए तो M1/R1 है, तो क्या हो जाएगा M1/R1, और 2 के लिए क्या हो जाएगा M2/R2। ठीक, तो ये M1/M2 का वैल्यू कितना दे रखा है 2, और R2/R1 कितना दे रखा है 4, तो 8 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये रहा। T1/T2 को अगर देखें तो T1/T2 क्या है, ये तो कांस्टेंट ही है, तो R1/R2⁵3/2, तो R1/R2⁵3/2 हो जाएगा। R1/R2 की वैल्यू कितना दे रखा है 1/4⁵3/2, तो ये बेसिकली मतलब 1/2 का स्क्वायर ⁵3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/8 बन जाएगा क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो S की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो बस P का वैल्यू क्या होगा, मतलब यहाँ पे लिखे P का कितना आया था 3, Q का क्या आया है 2, मतलब 2 ऑप्शन ये रहा। ठीक, 3 का 4 और S का क्या 1, तो ऑप्शन अगर मैच करें 3 2 4 1, 3 2 4 1। ठीक, तो ये मैच कर रहा है सारा ही। तो ठीक है, मतलब ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे रेशियो आए तो मतलब एक का लिख ले, फिर दूसरे का मतलब ऐसे ही होगा, बाकी 1 का 2 1 2 होते जाएगा, कांस्टेंट है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पे मतलब कंप्लीट हुआ। अगले सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो दे रहा है 2 स्पेरिकल प्लानिट P एंड Q हैव सेम यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, मतलब 2 प्लानिट का डेंसिटी जो है वो सेम है। ठीक है, तो लेट्स से ये P है और ये Q है, दोनों का डेंसिटी सेम है, रो एंड रो। ठीक है, सेम डेंसिटी रो, MP एंड NQ एंड देयर मासेस आर MP एंड NQ। ओके, तो इसका मास जो है MP है और इसका मास MQ है। ठीक है, ए स्पेरिकल प्लानिट कैपिटल R ऑल्सो हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी रो। एक दूसरा प्लानिट है R जिसको बोला जा रहा है, उसका भी डेंसिटी जो है वो रो के बराबर ही है, लेकिन उसका जो मास है वो MP प्लस MQ के बराबर है, लेकिन इसका जो मास है वो MP प्लस MQ के बराबर है। ठीक है, द escape velocity फ्रॉम द प्लानिट P Q R R BP BQ एंड VR रिस्पेक्टिवली, देन क्या होगा, मतलब हमें बेसिकली escape velocity तीनों का कैलकुलेट करके कंपेयर करना है। तो escape velocity के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं हम, escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो √2gm/r। ठीक, तो हमें तीनों का अगर escape velocity कैलकुलेट करना है तो तीनों का मास
और रेडियस पता होना चाहिए तभी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए ये दे रखा है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि डेंसिटी सेम है, रो इसका भी डेंसिटी रो ही है। ठीक है, तो अगर हम मास जो दे रखा है, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट से पी का जो रेडियस है उसको हम आर पी बोल दे रहे हैं, अब अपने से मान रहे हैं, इसका लेट से हम आर पी बोल दे रहे हैं, इसका जो रेडियस है आर क्यू बोल दे रहे हैं, और इसका जो रेडियस है कैपिटल आर आर बोल दे रहे हैं। ठीक, अगर हम इसको लिखें, मतलब m बाई आर का बेसिकली हमें रेशियो को कंपेयर करना है, तो अगर हम इसको मास को लिखें, एम पी को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू 4/3 पाई आर पी का क्यूब, मास इजकल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से एम पी ये हो गया। ठीक, तो यहाँ से अगर हम इसके वेलोसिटी ऑफ पी लिखें तो √2 GMP/RP। ठीक, ये हुआ। एम पी के बदले क्या लिख सकते हैं, ये सब कांस्टेंट इनटू आरपी का क्यूब। तो जितने भी कांस्टेंट है उसका हमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि एट द एंड कंपेयर करना है। तो 2G तो सब में आएगा, रो इंटू 4/3 है, ये सब में ही आएगा, इसका भी डेंसिटी रो है, तो रो इंटू 4 इसमें भी आएगा, इसका भी डेंसिटी रो ही है, तो सब कुछ डेंसिटी ये सब कुछ सब सारे में आएगा, बचा सिर्फ ये। तो इसको अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, सीधे आर पी का स्क्वायर हो जाएगा, तो सीधे ये आर पी बचेगा, मतलब सम प्रोपोर्शनैलिटी अगर सिर्फ लिखे तो सिर्फ ये कुछ सम प्रोपोर्शनल टू आर पी होगा। ठीक, प्लैनेट, अच्छा एक, हाँ हाँ सॉरी, एरिया के बारे में दे ही रखा है ना, सरफेस एरिया ए और इसका 4A है, तो ठीक है, फिर रेडियस का चक्कर खत्म हो गया, यही मैं सोच रहा था कुछ और चाहिए। तो अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया 4A है, तो रेडियस में क्या हम बोल सकते हैं, रेडियस के लिए अगर इसका रेडियस आर होगा तो इसका रेडियस कितना होगा, 2R होगा, तभी एरिया 4 टाइम्स जाएगा, तो रेडियस हमें पता ही चल गया, फिर तो कहानी ही ख़त्म। फिर ये सब ख़त्म करते हैं, फिर तो सॉल्व करते हैं। अब अगर अब इसके वेलोसिटी लेट से इसका कैलकुलेट करें वीपी, तो √2 GMP/R सिंपल। क्यू का अगर करें तो वी क्यू कितना हो जाएगा, क्यू का इसके वेलोसिटी √2 GM, मतलब √2 GMQ/R, इसका कितना 2R हो जाएगा। ठीक, अब एक बात का ध्यान देंगे, अब रेडियस का अगर हमें पता है तो मास के बारे में भी हम कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का डेंसिटी सेम है। ठीक, तो अगर हम एम पी लिखें तो एम पी क्या लिख सकते हैं, मास और वॉल्यूम के टर्म में, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और एम क्यू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई 2R क्यूब। तो ये बेसिकली देखा जाए तो 8 टाइम्स ऑफ रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है, और ये क्या एम पी के बराबर है, तो 8 टाइम्स ऑफ एम पी होगा जो एम क्यू है। ठीक, तो जो एम क्यू की वैल्यू है वो क्या 8 एम पी के बराबर होगा, तो एम क्यू के बदले हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो इसके वेलोसिटी ऑफ क्यू जो होगा वो √2G8MP/2R ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, इसको बाहर निकाले कुछ खोपचे में तो क्या क्या निकल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 को बाहर निकाले तो 2√2 √GMP/R हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, VP में √2 × √GMP/R हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है, ये P का हो गया, ये Q का हो गया, इसके वेलोसिटी। जरा R का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R का पहले तो मास कितना दे रखा है, मास MP + MQ के बराबर है। MQ को क्या लिख सकते हैं, 8 MP के बराबर लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली 9 MP हो गया इसका टोटल मास। ठीक, इसका रेडियस कितना होगा अगर वो कैलकुलेट करें तो रेडियस क्या, मास इज इक्वल टू क्या 9 MP, मतलब मास इज इक्वल टू क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू 4/3 पाई R0 क्यूब बोल देते हैं रेडियस। और एम पी को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ पी क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब सिंपल। तो अगर वो लिख दें तो 9 × 4/3 मतलब रो इंटू
4/3 पाई आर क्यूब इजकल टू रो इंटू 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। 4/3 पाई ख़त्म, रो ख़त्म, तो जो आर नॉट क्यूब है वो 9 के बराबर, 9 आर क्यूब के बराबर, तो जो आर नॉट होगा वो कितना हो जाएगा 9⁻⁴ इंटू आर, ऐसा हो जाएगा कुछ। ठीक, तो ये आर मतलब रेडियस ऑफ आर हो गया। आर नॉट हमने क्या लिखा था, रेडियस ऑफ आर। तो अब इसका अगर इसके वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो इसके वेलोसिटी ऑफ आर क्या है, √2g mr। जो मास ऑफ आर है वो कितना 9 mp के बराबर है, 9 mp बाई रेडियस कितना 9⁻⁴ इंटू आर। ठीक, तो यहाँ से अगर करें तो क्या 9⁻⁴ इसको ऊपर ले जाएं तो ये 9 ऊपर है, तो 9⁻1 - 1/3 हो जाएगा, तो 9⁻2/3 बन जाएगा ये। ठीक, तो 2 इंटू 9⁻2/3 रूट अंडर में ही सब कुछ इंटू GMP/R। ठीक, अब ये एक्सप्रेशन क्या बना, इसको बाहर लें अगर तो कुछ बनेगा √2 इंटू 9 को क्या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3⁴/3 बन जाएगा बेसिकली ये। तो 3⁴/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू 3⁻2/3 लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है, कुछ खतरनाक टाइप का आ रहा है GMP/R। ठीक है, तो देखा जाए तो GMP/R तो सब में ही है। ठीक, अब बड़ा कौन सा है इसमें, 2√2 या फिर ये कुछ तो खतरनाक टाइप का, तो √2 तो सब में ही, ये भी अच्छी बात है। इसको थोड़ा एक साथ लाते हैं ताकि कंपैरिजन आसान हो। तो तीनों को अगर एक जगह पे लिखें, लेट से इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, तो ये 1, 2 और 3, ये तीनों को कंपेयर करना है। तो √2 सब में है, ये सब में है। ठीक, बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा, तो मतलब P में 1 बचा, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 बचा और यहाँ पे 3⁻2/3 बचा। तो कौन इसमें सबसे बड़ा है, 3⁻2/3 कितना है, 3 मतलब स्क्वायर 9 का क्यूबिक करेंगे तो मतलब वो 2 से तो 1 से ज़्यादा होगा लेकिन 2 से कम ही होगा, क्योंकि 8 का जो क्यूब होता है, अच्छा नहीं 2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 8 का अगर मतलब ये बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है 9⁻1/3 है, यही है। 8 का पावर 1/3 होता है तो वो कितना होता है 2 के बराबर होता। ठीक, लेकिन ये 9 है तो 2 से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक, तो 2 से ज़्यादा होगा, यानी कि इन तीनों ही में जो VR है सबसे ज़्यादा है। ठीक, यानी कि इसके वेलोसिटी ऑफ R सबसे ज़्यादा है, फिर इसके वेलोसिटी ऑफ Q और फिर इसके वेलोसिटी ऑफ P। ठीक, ये सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक, तो बस यही RQP यानी कि B ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था। ठीक, पर ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √GMP/R। ठीक, तो ये वेलोसिटी ऑफ R के बराबर। तो ये तो क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली कंप्लीट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ए प्लानट ऑफ रेडियस R इजकल टू 1/10 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ हैज द सेम मास डेंसिटी एज अर्थ। ठीक है, मतलब एक प्लानट है जिसका जो रेडियस है, तो एक प्लानट है जिसका रेडियस R है, ये जो R है वो क्या 1/10 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। लेट्स से रेडियस ऑफ अर्थ को हम RE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अब बोल रहा है साइंटिस्ट डिग अ वॉल ऑफ डेप्थ R/5 ऑन इट एंड लोअर ए वायर ऑफ सेम लेंथ एंड हैज ए लीनियर मास डेंसिटी ऑफ दिस इनटू इट। इफ द wire is not touching anywhere, the force applied on the top of wire by a person holding it in place is क्या होगा। टेक द रेडियस ऑफ अर्थ विद दिस एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी दिस। ठीक, अब बोल रहा है कि महापुरुषों ने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे एक गड्ढा खोदा, कितना R/5 का, मतलब ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक,
और इसमें एक वायर लटका दिया। वो वायर मान रहा है कहीं टच नहीं कर रहा है, और जो वायर का लेंथ है वो सेम मतलब गड्ढा के लेंथ के बराबर है। ठीक ठीक है। तो इसको यहाँ पे पकड़े रहने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो बात समझ में आया। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब क्या होगा क्या कि मतलब इसका जो डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। वो ऐसा सेम नहीं होगा कि मास इनटू जी कर दें सिंपल, वो नहीं कर सकते। तो हमें एलिमेंट वाइज जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम आर डिस्टेंस पे जाएंगे, लेट्स से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जा रहे हैं, और एक छोटा सा थिकनेस लेंगे इसका। मैं इसको जूम करके दिखाऊँ, थोड़ा छोटा सा थिकनेस लेंगे डी आर थिकनेस का, जहाँ पे इसका लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा उसमें डी आर होगा, और उस पर कितना फोर्स लग रहा है पहले वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या, पहले यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पे क्या होगा, तो ये जो पार्ट है उसकी वजह से सिर्फ यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। तो लेट्स से हम यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको मैं जी डैश बोल दे रहा हूँ। तो उस जी डैश का एक्सप्रेशन कितना होगा, जी मास, मास कौन सा मास, जी एम बाई आर स्क्वायर, कौन सा मास, इस वाले पार्ट का सिर्फ मास। ठीक, इसका डेंसिटी दे रखा है। अच्छा, डेंसिटी सेम एज अर्थ, अर्थ का जो डेंसिटी है वही इसका भी डेंसिटी है। तो लेट से अर्थ का डेंसिटी हम रो ई मान रहे हैं, तो इसका भी डेंसिटी रो ई हो जाएगा। तो मास कितना हो जाएगा, रो ई इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब ये वाला जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये एम हो गया और ये आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जी डैश का एक्सप्रेशन क्या आया, जी रो ई 4/3 पाई आर के बराबर। ठीक, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ यहाँ पे। तो ये जो छोटा सा हमने टुकड़ा मान रखा है उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, तो डी डब्ल्यू डैश जो होगा, मतलब ये क्या छोटे से टुकड़े का जो वेट होगा उसका मास इंटू जी के बराबर, मतलब जो डी एम उसका छोटा सा मास इंटू जी डैश के बराबर होगा। ठीक, छोटा सा मास कितना, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि जो दे रखा है लीनियर डेंसिटी कितना 10⁻³ इंटू डी आर, लेंथ इंटू डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास हो जाएगा, इंटू जी डैश। तो जी डैश कितना है, जी इंटू रो ई इंटू 4/3 पाई आर। तो ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, तो अब जितने भी कांस्टेंट है इसको खोपचे से बाहर निकालते हैं ज़रा। तो जी डी डब्ल्यू डैश का ये एक्सप्रेशन है। तो इसको क्या करेंगे बेसिकली, अभी पहले तो इसको थोड़ा सुधार के लिखते हैं अभी बहुत ही। जी रो ई 4/3 पाई इंटू 10⁻³ ये सब कांस्टेंट है। बचा क्या, आर डी आर, सिर्फ यही एक बचा हुआ है। ठीक, जो वेरिएबल है। तो बेसिकली अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ये तो हुआ वेट किसका, इस छोटू से एलिमेंट का। हमें पूरा इसका वेट कैलकुलेट करना है। तो इंटीग्रेट कर देंगे, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, ये r/5 है, ये टोटल रेडियस है। तो ये कितना बचा, r - r/5, 4r/5 से लेकर के r/5 तक। ठीक, तो मतलब इसका जो लिमिट होगा बेसिकली इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जो डी डब्ल्यू डैश होगा वो जी रो ई 4/3 पाई 10⁻³ इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, 4r/5 से लेकर के आर तक, ये कैपिटल आर। ठीक, आर डी आर। ठीक, तो बस डाल देते हैं अब इसमें। तो जी, ये सब कांस्टेंट ही है, बार बार इसको बार बार लिखना पड़ेगा। लेट से पहले जो इंटीग्रेशन है वो करते हैं, r²/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा। वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, तो r² - 4r², तो इस कितना हो जाएगा 16r²/25। ठीक, इसको क्या हो जाएगा 1/2, r² को बाहर लें तो 15 - 16 कितना 9/25 हो जाएगा। ठीक, और ये सब बचा हुआ जो भी मसाला है सब, जी रो ई 4/3 पाई 10⁻³ ठीक, अच्छा जो ये आर है वो एक्चुअल में क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ बाई 10 है। तो डाल देते हैं इसकी वैल्यू। तो अगर इस आर को हम रेडियस बाई अर्थ बाई 10 कर दे तो RE²/10 हो जाएगा। तो 10 का मतलब क्या, 100। तो ये एक्सप्रेशन बना टोटल वेट का। ये टोटल वेट क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद आया है। अब ये कुछ भारी भरकम सा है कुछ, तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ठीक,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जी, अच्छा अब इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, अभी ये इसमें खतरनाक टाइप का लग रहा है। रो ई इंटू 4/3 पाई और ये आर ई स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिखते हैं रो ई 4/3 पाई आर ई स्क्वायर, और इसको आर ई से सिर्फ आर ई और नीचे आर ई मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। क्यों किए? क्योंकि ये 4/3 पाई आर क्यूब बन जाए और इनटू डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा मास ऑफ अर्थ बन जाएगा। ठीक, तो वही हमको बनाना था, कुछ तो अच्छा सा उन्होंने, वरना गंदा तो ऐसे ही लग रहा है। ये 10⁻⁻3, ये 9 और डिवाइडेड बाई 100 इंटू 25, ये सब ठीक है। और ये 1/2 भी है, इसको भी लेना पड़ेगा, तो 2 इधर ले लेते हैं। ठीक, कुछ छूट नहीं रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये इधर आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं मास ऑफ अर्थ, तो ये बन जाएगा जी मास ऑफ अर्थ बाई आर ई, और एक बार और आर ई और एक बार और ऐसे कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू कितनी 10 होती है, यही यहाँ पे दे रखा है कि 10 लीजिए। और रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6 × 10⁻6, तो वो ले लेते हैं। तो इस पूरे मसाला के बदले हम 10 लिख सकते हैं, और ये रेडियस ऑफ अर्थ के बदले हम क्या लिख सकते हैं 6 × 10⁻6। ठीक है, अब कुछ बना बात हुआ। और ये जो भी मसाला यहाँ पे बचा हुआ है उन सभी मसाला को ला लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये जो भी मसाला है वो मसाला यहाँ पे भी आएगा और वही मसाला यहाँ भी आएगा। ठीक, अब कुछ करते हैं, ये 10⁻³ ये 10⁻5 बन जाएगा, और ये 10⁻6 से जाएगा तो सिर्फ 10 बचेगा। ठीक, ठीक है, अब हुआ 10 और 10 100, और ये 25 से करे तो 4 टाइम्स में जाएगा, ये 2 से 2 टाइम्स में जाएगा। बचा क्या 6 बचा, 9 बचा और 2 बचा, यही बचा हुआ है। क्या हुआ ये 9 2 जा 18 और 6, तो 6 18 8 6 जा 48 और 10। ठीक, दिस न्यूटन, तो जो वेट हुआ 108 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, बहुत मेहनत करके आया ये, मतलब फालतू का कैलकुलेशन था इसमें बस, और कुछ नहीं था। 108 यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सवाल बहुत ही पेचीदा सा। ठीक, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला, सोचने पे मजबूर, और कैलकुलेशन बहुत ही गंदा। ग्रेविटेशन में ऐसी ही उम्मीदें आप रख सकते हो, ग्रेविटेशन के यूजुअली जो कैलकुलेशन वाइज अगर कर दे तो बहुत खतरनाक हो जाता है फिर। तो मतलब ये 108 न्यूटन फाइनल अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अगला सवाल दे रहा है ए बाइनरी स्टार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 स्टार ए एंड बी विच हैज सेम टाइम पीरियड टी ए एंड टी बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेडी आर एन आर बी मास एम ए एंड एम बी, देन इफ़ टी ए टी बी, अच्छा मतलब बाइनरी स्टार है अगर, तो उनका टाइम पीरियड तो सेम ही होता है। बाइनरी स्टार क्या होता है ये पता है ना, मतलब 2 स्टार जब आपस के जो सेंटर ऑफ मास होता है उसी के अबाउट एक दूसरे का चक्कर लगा रहे होते हैं, तो वो बाइनरी स्टार कहलाता है। तो बाइनरी स्टार का जो टाइम पीरियड होता है वो सेम होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, तो टाइम पीरियड सेम होता है, तो डी ऑप्शन जो है डायरेक्ट इसमें टिक मार देंगे बिना कुछ सोचे, सॉल्व भी नहीं करना है। ये मतलब पहले आया हुआ है, ठीक है, पर ये बोनस क्वेश्चन था। ठीक, मतलब डायरेक्ट इसको पता है कि बाइनरी स्टार का टाइम पीरियड सेम होता है, तो डायरेक्ट मार के निकल जाए। ठीक, तो बस ये सवाल मतलब कंप्लीट हुआ। तो बस इस चैप्टर में इतना ही। ठीक, आई होप कि आपका प्रिपरेशन जो है वो ठीक चल रहा है, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी आपका फीडबैक वगैरह है वो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि आगे के वीडियो में हम इनकॉर्पोरेट करेंगे उसको। ये जितने भी जेईई एडवांस के पीवाई क्विज है इसको थोड़ा ढंग से करते जाएं। इनके जो पीडीएफ है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो खुद के प्रैक्टिस के लिए, कि मतलब अगर प्रैक्टिस करना है तो उस क्वेश्चन देख के, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें जो भी सॉल्व हम कर रहे हैं वो सारा चीज़ें होगा, ये पीडीएफ पूरा का पूरा ही नीचे अवेलेबल है। तो बस पढ़ाई करते रहें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें। ठीक, अपना हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, तो हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें, और फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी है। बार बार मैं ये बात बोलता हूँ, मेहनत करते रहें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।